बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42। मैं हूँ आदिया नाज और आज आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहे हैं। चूँकि पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का आगाज़ हो चुका है और बड़े भरपूर तरीके से जोश व खरोश के साथ इसकी रौनकें बहाल हैं। लाहौरिये बड़े भरपूर तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं और अब पंजाब की सकाफ़त को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के लिए PHA की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव देखने में आया है। कैंपस से लेकर ठोकर न्याज बेग तक कुछ ट्रॉलर्स हैं जिनके ऊपर कुछ मॉन्यूमेंट्स रखे गए हैं जो कि पंजाब की सकाफ़त को प्रेजेंट करते हैं। उन्हीं मॉन्यूमेंट में से एक के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते होंगे जिस पीढ़े पर मैं इस वक्त बैठी हूँ, ये पंजाब की सकाफ़त में से एक बेहतरीन और नुमाया सकाफ़त है और पुराने दौर में आप अपने घरों में देखते होंगे कि ये आपको रखा हुआ नज़र आता होगा। इसी तरह ये हुक्का आप देख सकते हैं और ये भी हमारी पंजाब की सकाफ़त में से एक सकाफ़त है कि लोग बैठते थे, बैठक होती थी, फिर उसके बाद जो है वो हुक्का पिया जाता था, एंजॉय किया जाता था। बड़ी अच्छी जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं हुआ करती थी। मेरे साथ इस वक्त अली मौजूद हैं जो कि PHA के स्पोक पर्सन हैं। अली, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने इस वक्त मॉन्यूमेंट में रखी हुई हैं? ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये क्या है? ये जहाँ अब इस टाइम हम बैठे हुए हैं, ये पंजाब की सकाफ़त को बेसिकली प्रेजेंट करता है। इसमें चौधराहट आ जाती है, हमारा आर्ट वर्क आ जाता है। बिकॉज़ हमने पिछले कुछ सालों में और इंशाल्लाह ताला आगे भी पंजाब ने बहुत जो है अपनी सकाफ़त में आर्ट को बहुत अहमियत दी है। तो ये हमने बनाया हुआ है। इसमें मस्जिद भी आती है, आर्ट वर्क आता है और जिस तरह आप ये पंजाब का कल्चर देख रही हैं, इसमें चौधराहट आ जाती है। जैसे पंजाब में डेरे होते हैं, ये उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सूफीज़म के हवाले से भी आप बता रहे हैं कि कुछ जिस मॉन्यूमेंट में हम मौजूद हैं इसमें ये चीज़ भी उजागर की गई। इससे पिछला जो है ना वो हमने टोटली सूफीज़म पे बनाया गया। उसमें सारा सूफीज़म, रक्स वगैरह और सारा आर्ट वर्क उसमें भी है। और इससे पिछले हमने बनाया हुआ है वो खड्डी है। अब आजकल की जनरेशन को नहीं पता कि पहले कपड़ा कैसे बनता था। अब तो सारी जगह जो है मशीनरी ने ले ली है, लेकिन पहले जो कपड़ा है वो हाथ से बनता था, वो खड्डी है। बेसिकली मैंने खुद अभी ये खड्डी जब बनी है तभी देखी है। तो वो हाथ से खड्डी बनने का वो सारा कल्चर जो हमने ट्रक पे जो भी अपने डिस्प्ले किया हुआ है वो हमने अपनी ही खड्डी पे बना के डिस्प्ले किया हुआ है। देखिए, जिस खड्डी की अली बात कर रहे हैं वहाँ आप चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि वो है क्या। और वाकई हमारी आज की जनरेशन नहीं जानती होगी कि हाथ से जब कपड़ा बुना जाता था, धागा बनाया जाता था, तो कितनी एफर्ट होती थी, क्या मेहनत करती थी हमारी ख़वातीन और क्या ही नज़ारे हुआ करते थे। आइए ज़रा आपको वो नज़ारा भी दिखाते हैं। बिल्कुल, अब हम उस मॉन्यूमेंट पर आ गए हैं जहाँ पर हाथ से बनाई गई चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मशीन है और इस मशीन को किसी तरह चलाया जाता है हाथ से और फिर यहाँ कारीगर बैठे होते हैं नीचे फुट साइड पर। अगर आप उसको ऑपरेट करते हैं तो ये बिल्कुल चलना शुरू हो जाएगी और फिर आप देख सकते हैं एक दरी यहाँ पर लगी हुई भी है और ये दरियाँ इससे जो है वो बनती हैं। जैसे बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये खेस और दरियाँ जो है ये हर घर में होंगी, पंजाब के हर घर में होंगी। तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो है वो कपास रखी गई है, यानी पूरा एक तरीका कार बताया गया कि कपास में के फूल उगे, फिर उनको तोड़ा गया और उसके बाद लेफ्ट साइड पर चरखे मौजूद हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि हाथ से जो है वो धागा बनाया करती थी किसी दौर में हमारी ख़वातीन और फिर उस धागे को जो है वो इस तरह से यहाँ लगा के जो है वो दरियाँ या दीगर चीज़ें जो है बनाई जाती थी। शॉल्स हो गई, कपड़े हो गए। अच्छा अली, ये बताइएगा, ये इस वक्त आप लोगों ने जो बड़ा खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट की हुई, ये तमाम चीज़ें इसी मशीन से बनी हुई हैं? जी, ये इसी खड्डी के ऊपर बनाई गई है। हमने खुद बना के यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कपास से धागे से फिर ये कपड़े, ये सारे हमने इसी खड्डी पे बनाएंगे। ये बेसिकली हमारी जो ये न्यू जनरेशन है जिनको नहीं पता कि पहले ऐसे कपड़े बनते थे। ये खड्डी हमें फाइंड की गई और ये खड्डी भी पुरानी है। इसको हमने फिर अपने फ्लोट्स पे इसको रिप्रेजेंट किया गया, नए तरीके से प्रेजेंट किया गया। अच्छा, नए तरीके से रिपेयर करने के बाद इसको लेकर आए। ये देखिए मुख्तलिफ अक़साम हैं। जैसे ये आप देखिए, ये कच्चा कपड़ा है बिल्कुल। अब तो लूम मशीनें आ गई और उसके ऊपर आपको नज़र आता होगा
ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से है और फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है और फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी ये देखें इसी तरह जो जिसमें हम अपने हॉट पॉट के अंदर पोने रखते हैं और उसके अंदर जो है वो रोटी रखी जाती है, तो वो सामान भी यहाँ पर मौजूद है। और हमारी आज की जनरेशन डेफिनेटली नहीं जानती कि हाथ से कारीगर कितनी मेहनत किया करते थे और वो क्या ही नज़ारा हुआ करता था, जिसको आज शायद ये तमाम या जिस तरह का ये शो लगाया गया है हॉर्स एंड कैटल, उसके थ्रू जो है वो एक मरतबा फिर से उस तमाम अपनी जो यादाश्त हैं उनको एक मरतबा फिर से दोहराया गया है। और भी कुछ हमें यहाँ मिल रहा है, मॉन्यूमेंट मौजूद हैं, जंगल लगा हुआ है। अब ज़रा जंगल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ दिखाया गया। बिल्कुल इस वक्त हम उस मॉन्यूमेंट पर आ गए हैं जिसमें जंगल को रिप्रेजेंट किया गया है। मेरे लेफ्ट राइट साइड पर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत मोर है जिसकी डमी यहाँ पर रखी गई है और बिल्कुल इस साइड पर जो है वो मुर्गा है और हिरन भी मौजूद है, मुर्गियाँ भी मौजूद है। भाई वाह क्या मंजर है। और मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है ये दरख्त हैं और ओरिजिनल हैं। अच्छा कुछ माल्टे के दरख्त मौजूद हैं, कुछ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमें लीमू भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा अली ये बताइएगा, ये तमाम चीज़ें न्यू हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं। ये बताइए कि ये जो जंगल का आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दी है, क्या इस चीज़ को वाज़ेह किया गया है कि ये हमारे मुल्क के अंदर उगने वाला फूड है और ये दरख्त जो है वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं, ये फल होते हैं, ऐसा ही कुछ है? जी बिल्कुल जी, पंजाब जो है, पंजाब की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरखेज़ है। इसमें फल, सब्जियां, कपास सब कुछ ही बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाता है और पाकिस्तान में भी खाया जाता है, बाहर भी भेजा जाता है। तो ये हमने सारा कोशिश किया है रिप्रेजेंट करने की कि हमारे हर सारे फल आ जाए इसमें, और ये हमने सारा ओरिजिनल उगाया है। ट्रक के ऊपर हमने मिट्टी डाल के इस पर पूरी मेहनत की गई है और ये डेली हमारा पानी लग रहा है और हमने कोशिश की है कि इस चीज़ में जो जितना हो सके हम ओरिजिनल दिखाएँ। इसमें हमारे जो फ्लावर्स हैं वो भी मोस्टली ओरिजिनल हैं। उसके अलावा ये भुट्टे पड़े हुए हैं और ये पीछे हमारे दरख्त हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं। इसको डेली पानी लगाया जा रहा है और ये पूरे लाहौर में फिराया जा रहा है। जो जिधर से भी ये माशाल्लाह से ट्रक गुजर रहे हैं, लोगों की वीडियो है, लोगों की खुशी का नया आलम है। पंजाब में खुशियाँ वापस आ गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी काविश है, इंशाल्लाह आगे भी आप लोग ऐसे इवेंट्स देखते रहेंगे। बिल्कुल इसकी एक नज़ारा हम भी देखते हैं कि चूँकि हम जब इन ट्रक्स के पीछे थे तो बिल्कुल पब्लिक आ रही थी, रुक रही थी, सेल्फीज़ बनाई जा रही थी, वीडियोज़ बनाई जा रही थी और बड़े अरसे के बाद इस तरह की रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं और हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें देखने को मिल रही हैं। इसी जगह पर हमें गन्ने भी नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू, वो यूँ कह लीजिए कि ओरिजिनल हैं। और इन तमाम चीज़ों को फिर इनकी केयर करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट मरहला है। 23 तारीख तक आप लोग ये तमाम सड़कों पर घुमाने जा रहे हैं? 23 तारीख तक हमारे ये चारों फ्लोट्स हैं और ये ऐसे ही पूरे पाकिस्तान पूरे लाहौर में ये घूमते रहेंगे ताकि लोगों को खुश करना है। बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का मकसद है लोगों को खुश करना। लोग जिधर से गुजर रहे हैं लोग खुश हो रहे हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट को सलाम कर रहे हैं। बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट को सलाम किया जा रहा है। एक आखिरी प्लॉट हमारे पास मौजूद है, उसमें क्या कुछ है आइए ज़रा आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये है लास्ट प्लॉट जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये सूफ़ीज़म को प्रेजेंट करता है क्योंकि हमारे मुल्क में सूफ़ीज़म का बहुत ज़्यादा रुझान है। ख़ासतौर पर पंजाब में अगर आप देखें तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो जोश के साथ सराहा जाता है, पसंद किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत इसको कलर जो है वो दिया गया है, लाइट फिरोज़ी और वाइट कलर का ये है और फिर बड़ा खूबसूरत जो है वो लग रहा है। अली ही मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। अच्छा अली, ये आप लोगों ने सूफ़ीज़म को जो है ना इसमें दिखाने की कोशिश की है। यूँ कहिए कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस प्लॉट के बारे में क्या कहेंगे? इस प्लॉट के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये सूफ़ीज़म को प्रमोट कर रहा है। जहाँ पे हमारा जंगल है, पंजाब में जंगल है, उसके अलावा मस्जिद वगैरह है, इसके साथ साथ आर्ट के साथ साथ म्यूज़िक और सूफ़ीज़म, ये भी पंजाब की शान है, पंजाब की जान है। ये फ्लोट्स जो है ना ये सिर्फ सूफ़ीज़म को प्रमोट कर रहा है और म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक हो गया,
हमारे बाबा बुल्ले शाह गुजरे हैं, इस तरह के बहुत सूफ़ीज़म में हमारे बाबा जी गुजरे हैं। उन सबको प्रेजेंट कर रहा है कि हम पंजाब में ये चीज़ भी बहुत ज़ोर शोर से पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली सूफीज़म के दीवाने पूरे पंजाब में मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। कितनी मेहनत लगी आप लोगों को? आपकी पूरी एक टीम मैं देख रही हूँ मौजूद है यहाँ पर, और इसकी केयर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अक्सर लोग जहाँ आप रोकते होंगे वो कोशिश करते होंगे वो ऊपर भी आ जाए। जी बिल्कुल, केयर करना तो बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी नाजुक सी चीज़ है। हमारी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी टीम है, सब ने इसको बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से कोई 10-15 दिन लगा के इसके ऊपर ये इसको बनाया है, और डे बाई डे हम इसको और मज़ीद जो है ना प्रमोट भी कर रहे हैं। कुछ चीज़ हमें कमी नज़र आती है तो उसमें हम मज़ीद एडिशन भी करते हैं। और उसमें लाइट्स है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक अभी बंद हुआ है लेकिन उसमें म्यूज़िक है। और ये जब हॉर्स एंड कैटल शो का जिस दिन ओपनिंग थी ये वहाँ पे भी प्रेजेंट हुए थे, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिव्यू मिल रहा है हमें। लोग बहुत खुश हैं, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को ऊपर चढ़ा के जो लोगों ने बड़ी तस्वीरें बनाई हैं, सारी वीडियोस बन रही हैं। लोग खुश हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे दी तो ये भी सदका जारिया है, और डेफिनेटली इससे बड़ी खुशी जो है वो कोई हो नहीं सकती कि आप उदास चेहरों पर जो है वो मुस्कुराहट लेकर आ जाएं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ला रही हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सोशल मीडिया से आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।